इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद से बड़ी खबर, जहां सीतापुर जनपद में धारा 144 लागू करने के आदेश अपर जिलाधिकारी रामभरत तिवारी के द्वारा दिया गया है। अब जो है ये धारा कब से लगेगी, इसके लिए इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा फोन लाइन पे मौजूद है। तो प्रियांशु जी बताएं, ये धारा 144 कब से लागू की जाएगी और ये धारा 144 है क्या? जी आपको बता दें निशांत कि आगामी त्योहारों को लेकर जो इस माह में त्योहार हैं और अगले माहों में जो त्योहार हैं उसको लेकर और जो कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं भी जिले में आयोजित की जानी है, जिसको लेकर एडीएम रामभरत तिवारी ने जो है 23 अगस्त दिन बुधवार से 15 अक्टूबर 2023 तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है। और आपको बता दें कि ये जो धारा 144 है वो कल से लागू होगी और 2 महीने से ज्यादा करीब जो है ये 2 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। और इसके लिए उन्होंने एक जो है निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें कई पॉइंट्स हैं कि वो चीजें करने में रोक रहेंगी। तो हम आपको पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं कि किन किन चीजों पे रोक रहेगी और जो इसका अनुपालन नहीं करेगा, धारा 144 का नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध जो है धारा 188 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि इसमें जो कहा गया है, तो इस महीने की जो 28 अगस्त 2023 को श्रावण मास का अंतिम सोमवार पड़ रहा है, 31 अगस्त को रक्षाबंधन है, 6 सितंबर को चेहल्लुम है, 7 सितंबर को जन्माष्टमी है, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, 28 सितंबर को बाराफात, 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है। इसके बाद बता दें कि 15 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन की जयंती है। उसके बाद जो है तकनीकी बोर्डों द्वारा आयोजित होने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं। तो जिस कारण से इन सब चीजों के दृष्टिगत जिले में कल से यानी 23 अगस्त से धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब हम आपको वो बिंदु बताते हैं जिन जिन चीजों को करने की रोक रहेगी लोगों को और स्थानीय नागरिकों को। तो जो इसमें मेन मुख्य बात है, 5 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठा होने की पूर्णता मनाही रहेगी। कोई भी व्यक्ति हस्तलिखित पर्चे या मुद्रित पर्चे, पंपलेट आदि वितरित नहीं करेगा, ना ही मुद्रित करेगा और ना कहीं से कराएगा। इसी के साथ ही किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण भी नहीं देगा जिससे जनसाधारण अथवा किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे, विद्वेष पैदा हो अथवा शांति भंग की संभावना हो। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी खास तरह की निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर आदि पर उक्त प्रकार की कोई सामग्री ना पोस्ट करेगा, ना ही फॉरवर्ड करेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करने पर भी रोक लगाई है। वो आयोजित कर सकते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम, लेकिन सक्षम अधिकारी से परमिशन लेने के बाद ही कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि आगे त्योहार है तो त्योहारों में सार्वजनिक कार्यक्रम होना लाजमी है। लेकिन अधिकारियों से, जो सक्षम अधिकारी हैं, उनसे परमिशन लेके ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। इसके अलावा सूक्ष्म स्तर से अनुमति प्राप्त करने के लिए जुलूस, सभा, रैली व सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए यह अनिवार्य होगा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन भी किया जाए। तो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका भी अनुपालन करना कार्यक्रमों में सुनिश्चित किया जाना होगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक और प्रधानाध्यापक भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। यही नहीं, जनपद सीमा के अंदर जो सार्वजनिक स्थान है, शासकीय, अर्धशासकीय और सार्वजनिक व्यवसायिक कार्यक्रम स्थल है, वहां पे भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा। तो कोविड को लेके खास सतर्कता बरती गई है जिला प्रशासन के द्वारा और कोविड के लिए काफी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। समय समय पर शासन एवं जिला स्तर द्वारा जारी निर्देशों तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जो भी निर्देश और सर्विलांस जारी किए गए हैं, उनका अनुपालन सभी नागरिकों को पूर्ण रूप से करना होगा। स्पष्ट निर्देश है, इसमें पॉइंट नंबर 8 में लिखा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति शासकीय ड्यूटी पर रहे, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनको डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने वाला कार्य नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों पर कोई भी पठन पाठन सामग्री
सेल्यूलर फोन, कैलकुलेटर, माचिस, ब्लूटूथ अथवा अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो भी नहीं ले जाएगा। ये खास तौर से उनके लिए है जिन विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कोई भी जो प्रकाशक है या मुद्रक है या स्टेशनरी विक्रेता है, गुमराह करने वाली सामग्री का प्रकाशन और मुद्रण और बेचेगा भी, उसको नहीं ना वितरित करेगा। ये भी जो खास तौर से जो प्रिंटिंग प्रेस है या किताबों की दुकान है उनके लिए भी ये सख्त निर्देश है। इसके अलावा विभिन्न आयोगों अथवा बोर्डों आदि की परीक्षा तिथियों पर परीक्षा केंद्रों एवं कोषागार सीतापुर के 500 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट मशीन की दुकान, साइबर कैफे, पीसीओ, पान मसाला, गुटखा आदि ऐसी दुकानों को बंद रखा जाएगा और किसी भी परिस्थिति में निर्धारित परिधि में व्यक्तियों को समूह को ना तो एकत्रित करेगा और ना ही एकत्रित होने के लिए प्रेरित करेगा। इस परिधि में जो 500 मीटर की परिधि है, कोई भी व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जनपद की सीमा में किसी भी प्रकार के शस्त्र, चाहे वो लाइसेंसी हो या जो अवैध शस्त्र है वो भी पाया जाएगा। रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, राइफल, फरसा, बाका, बल्लम, जी कोई भी प्रियांशु जी आपने जैसे बताया कि लाइसेंस के लिए, तो बता दें कि जो इसमें है 14 नंबर पॉइंट की, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर जो है जनपद सीमा क्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र, लाइसेंसी शस्त्र धारक अपने शस्त्रों तथा रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, राइफल एवं फरसा, बाका, बल्लम, चाकू आदि लेकर नहीं चलेगा। यानी कि जो लाइसेंस भी अगर आपके पास होगा तो आपको लेके नहीं चलना है। बिल्कुल ना आप किसी प्रकार का शस्त्र लेकर चल सकते हैं, ना अस्त्र लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल 15 अक्टूबर तक किसी के अनुसार एक अपवाद भी है कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी है, जैसे पुलिस हो गए या हमारे पुलिस के होमगार्ड हो गए या ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी हो गए, वो जो डंडा है या उनको जो शस्त्र अलॉट होता है वो रख सकते हैं। ये एक अपवाद स्वरूप है सरकारी कर्मचारियों के लिए जब वो ड्यूटी के समय हो। इसके अलावा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं डीजे आदि का प्रयोग भी नहीं करेगा। तो ये स्पष्ट 15 पॉइंट है जिसमें से आपको बता दें कि खास तौर से अवैध माफ कीजिएगा शस्त्र और अस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, सिगरेट, शराब आदि का प्रयोग नहीं करेगा। और आपको बता दें कि इस बार जो है जो धारा 144 लागू की गई है और आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन निश्चित कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो 23 अगस्त से ये धारा 144 लागू होगी और जो 15 अक्टूबर 2023 तक चलेगी और जो भी इसका उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि आइडिया के सहयोगी प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि कल 23 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 तक जो 144 धारा जो है वो धारा 144 लगाई जाएगी और लगाने के बाद ये 15 बिंदु आप इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश जो है जारी किया गया है और ये आदेश आप इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 15 बिंदु इसमें लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के जो नियम है उनको पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। साथ में जो फोटो स्टेट जब परीक्षा होती है तो परीक्षा के जिस परीक्षा केंद्र होता है 500 मीटर जो दूरी होती है उसी के अंतर्गत जो है ना ही कोई फोटोकॉपी की दुकान खुलेगी, ना कोई गुटखा बेचेगा, ना कोई पान मसाला बेचेगा। इस तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं फिलहाल। और यह भी आपको बता दें कि अगर इसका जो आदेश का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया। तो तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।